सर्वप्रथम मैं शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय बंगलौर और विश्व हिंदी संस्थान कनाडा को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि कोरोना संकट के इस दौर में पर्यावरण और प्रकृति की बात करना उतना ही आवश्यक है जितना कि आज के दौर में कोरोना के संकट से मुक्त होने की बात करना। क्योंकि साहित्य हमेशा समाज का पथ प्रदर्शक रहा है और साहित्य ने सदैव समाज को उन कमियों, उन समस्याओं से जागरूक करने का प्रण किया है जो मानवता के लिए घातक हैं या हानिकारक हैं। तो आज कोरोना संकट के इस दौर में साहित्य में प्रकृति की बात करना मेरी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और मैं इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए आयोजकों को, विशेषकर डॉक्टर उर्मिला पोलवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक साहित्य और में प्रकृति और पर्यावरण की बात है तो चिरकाल से हमें इसकी जड़ें भारतीय वाङ्मय में देखने को मिलती हैं। अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को पीछे ले जाकर देखें तो सिंधु घाटी और हड़प्पा की सभ्यता में हमने देखा है कि हम मातृ देवी की उपासना किया करते थे, जो प्रकृति की उर्वरा शक्ति की प्रतीक थी। इसके अतिरिक्त हमने सूर्य की उपासना की है, वरुण की उपासना हम करते रहे हैं, इंद्र की उपासना करते रहे हैं। इन सब उपासना के प्रतीकों के माध्यम से हम प्रकृति के विभिन्न उपादानों को महत्व को समझते रहे हैं और उनके मनुष्य के अनुकूल बने रहने की कामना करते रहे हैं। जहाँ तक ऋग्वेद की बात है तो ऋग्वेद में हमें ऐसे अनेक सूक्त मिलते हैं जिनमें प्रकृति के मनुष्य के लिए कल्याणकारी होने की कामना की गई है। और एक महत्वपूर्ण नवम सूक्त का मंडल है, नवम सूक्त का एक मंत्र है जिसकी मैं चर्चा इस समय आपके सामने करना चाहूँगा, जिसमें ऋग्वैदिक ऋषि कहता है कि वायु प्रदूषण से त्रस्त होकर हम विभिन्न रोगों की चपेट में आते हैं और स्वच्छ वायु हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि स्वच्छ और ताज़ी हवा हमारे लिए बहुत आवश्यक है और यह हमें दीर्घायु बनाने का भी कार्य करती है। आज कोरोना का संकट जो संक्रामक रूप में हमारे सामने उपस्थित है, उसमें ऋग्वैदिक ऋषि की ताज़ी हवा की औषधि के समान महत्ता को हम स्वतः समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो हमें एक अन्य ऋग्वैदिक काल का ही एक सूत्र मिलता है जिसमें ऋषि कहता है कि भोजन और स्वास्थ्य देने वाली समस्त वनस्पतियों की माता भूमि और पिता मेघ है और वर्षा के रूप में पिता बनकर मेघ पृथ्वी में गर्भाधान करता है और उससे हमें अन्न और जल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमारे ऋग्वैदिक ऋषियों ने हमारी प्रकृति की महत्ता को वैज्ञानिक दृष्टि से बताने का कार्य किया है। ऐसा ही कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि बरसत हर्षत लोग सब करशत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाव ते भूप भानु सम होय। यानी बरसते समय तो हर कोई हर्षित होते हैं, लेकिन जब वही मेघ आकाश में समुद्र के माध्यम से जल का अवशोषण करता है, जल को अपनी ओर खींचता है, तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। और इसीलिए राजा को भी प्रजा के अच्छे स्वभाव के कारण सूर्य के समान होना चाहिए। तो जिस तरह से सूर्य प्रकृति में वर्षा का उपादान बनता है, लेकिन जब अपनी किरणों से वो यहाँ के जल को अवशोषित करता है तो किसी को भी पता नहीं चलता। और ये वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे पृथ्वी का ही जल अवशोषित होकर ऊपर आसमान में जाता है और वही वर्षा के जल के रूप में हमारे पास आता है। ये एक प्रकार का चक्र है। तो इसकी जानकारी, इस वैज्ञानिक सिद्धांत की जानकारी गोस्वामी तुलसीदास जी को स्पष्ट रूप से रही होगी। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कवियों ने वैज्ञानिक दृष्टि का प्रतिपादन करते हुए अपनी बात कही है। जैसे कि एक कबीर का एक दोहा है जिसकी मैं इस समय चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के पार, जिन मानिष्ते देवता करत न लागी बार। इसमें देखिए जो ये बलिहारी शब्द है, इस बलिहारी का अर्थ हम लोगों ने सामान्य रूप में जो लिया है वो तो हम जानते हैं कि गुरु पर बलिहारी है, लेकिन बलिहारी का एक और अर्थ है
जो बनैला होता है एक औषधीय पौधा, उसे बलिहारी तत्सम रूप में कहते हैं। और ये मधुमेह के लिए बहुत ही, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। तो कबीरदास जी के इस दोहे को अगर हम दोबारा समझें तो इसमें स्पष्ट होता है कि बलिहारी की वो औषधि की स्तुति कर रहे हैं कबीर, और कह रहे हैं कि ये एक ऐसी स्तुति है जो मनुष्य को देवता के रूप में बदल देती है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य की बीमारियों को दूर कर उसे देवता के समान निरोगी बना देती है। तो इस तरह से प्रकृति संरक्षण और प्रकृति के महत्वपूर्ण अवयवों की प्रशंसा करना हमारे कवियों का चिरकाल से प्रिय शगल रहा है। इसी तरह का एक दोहा बिहारी का भी मैंने देखा है, जिसमें हम लोगों ने जो अर्थ अभी तक समझा है उससे कुछ हटकर अर्थ भी इसका निकलता है। वो महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। इसमें जो राधा शब्द है, राधा शब्द हल्दी का भी पर्याय है। अगर हम राधा को हल्दी के रूप में इसका अर्थ ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हल्दी से झाई की बीमारी मनुष्य से दूर हो जाती है। इसलिए हमें हल्दी को औषधि रूप में अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा संदेश बिहारी इस दोहे के माध्यम से करते हैं। विद्यापति को अगर हम देखें तो विद्यापति गंगा की स्तुति जब करते हैं तो उसमें वे कहते हैं कि गंगा के कारण ही हमारी धरती उपजाऊ है और हमारे लिए वो स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो उसमें वो कहते हैं कि जय गंगे शरणागत भव गंगे, ब्रह्मा कमंडल उबास सुबासिनी सागर नागर ग्रह वाले, पालक महिष विदारण कारण घृतकर बाल बीच भाले। इस तरह से वो गंगा की विशेषता का वर्णन करते हुए गंगा के कल्याणकारी औषधि स्वरूप की भी चर्चा करते हैं। गुरु नानक को अगर हम देखें तो उन्होंने भी प्रकृति के उपादानों के माध्यम से आदर्श मनुष्य के स्वभाव की विशेषताओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। गुरु जी कहते हैं कि नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, लता वृक्ष सब जर जाएं दूब खूब की खूब। तो वो दूब के बहाने लघुतम जो इकाई है समाज की, उसके महत्व की ओर रेखांकित करते हुए प्रतीत होते हैं। सूरदास को अगर हम देखें तो उनकी गोपियां तो प्रकृति से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में उन्हें यमुना नदी भी वियोग के ज्वर के वशीभूत होकर काली प्रतीत होने लगती है, और वे उसे कोसते हुए कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। तो इस तरह से सूरदास जी मधुबन को बताते हैं कि जो है तुम भगवान कृष्ण के वियोग में तुम्हें हरे रहने का कोई अधिकार नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर ईश्वर नहीं है तो प्रकृति के सौंदर्य का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम राज्य की चर्चा करते हैं तो वे पर्यावरण संरक्षण की भी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं कि वो कहते हैं कि वृक्ष से फल का खाना तो उचित है, लेकिन वृक्षों को काटना अपराध के समान राम राज्य में माना जाता है। वो कहते हैं रीज खीज खुरुदेव सिख सखा सुसाहित साधु, तोरी खाऊ फल होई भलू तरु काटे अपराध। यानी तरु को काटने से अपराध लगता है, ऐसा राम राज्य में होता है। और वे कहते हैं कि राम राज्य में पर्यावरण संरक्षण का तो एक तरह से स्वर्ण युग है। वो कहते हैं फूल ही फल ही सदा तरु कानन, रहें एक सग जग पंचानन, खगमृग सहज बयरु विसिराई, सबनी परस्पर प्रीति बढ़ाई। इस तरह से वो राम राज्य में प्रकृति के लिए कितना अनुकूल वातावरण था, इसकी चर्चा करते हैं। रहीम की अगर हम बात करें तो रहीम भी प्रकृति और पर्यावरण और मनुष्य के सद्गुणों के संरक्षण की चर्चा करते हुए एक स्थान पर कहते हैं कि मन मोता अरु दूध रस इनकी, क्षमा करें, मन मोती अरु दूध रस इनकी सहज सुभाए, फट जाए तो ना मिले कोटिन करो उपाय। एक दूसरा इनका दोहा है जिसमें वो कहते हैं तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसी तरह से जायसी 12 मासा में ऋतुओं की दशा के अनुरूप नागमती किस तरह से विरह में लिप्त रहती है, उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं
कि कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, रकत आंसू घुघुची बन बोई, तही दुख भय परास निपाते, लोह मूड़ उठे भय ताते। तो इस तरह से जायसी भी पर्यावरण के मनुष्य अगर दुखी है तो प्रकृति भी दुखी होगी, इसकी चर्चा करते हैं। और जायसी प्रकृति के अनुरूप पर्यावरण में प्रवृत्ति विपर्य प्रस्तुत करते हुए कई बार पाठकों को चौंका देते हैं कि अरे जायसी ये क्या कह रहे हैं। तो ऐसा ही एक चौपाई का उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरह जारी, 14 करा चांद पर गाता, जनहु जरय सब धरती आकाशा। आप स्पष्ट है कि मनुष्य की कष्ट से प्रकृति भी मनुष्य को कष्टकर प्रतीत होती है। इसका ये बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। ऐसे ही 12 मासा के उदाहरण मैथिली शरण गुप्त के साकेत में भी उर्मिला के विरह वर्णन में हमें देखने को मिलते हैं। अगर जयशंकर प्रसाद जी को हम देखें तो जयशंकर प्रसाद जी कामायनी में प्रलय की जो परिकल्पना करते हैं उसमें वो स्पष्ट कहते हैं कि प्रलय और कुछ नहीं, मनुष्य की निरंकुशता और हठधर्मिता का पर्याय है। और वो कहते हैं कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के ज्वालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो ये क्यों है, वो इसके लिए विज्ञान के अनियंत्रित प्रयोग को कहते हैं। जिस तरह से चीन के वुहान में एक प्रयोगशाला से ये वायरस कोविड-19 कोरोना वायरस निकला है और इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, इसी की ओर संकेत करते हुए कामायनी में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि प्रकृति त्रस्त थी भूतनाथ से, नृत्य विकंपित पद अपना, उधर उठाया भूत सृष्टि सब होने जाती थी सपना, वह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की। लेकिन इसमें मनुष्य की जिजीविषा भी है कि अगर मनुष्य ने कोई संकट पैदा किया है तो उसके पास उस संकट से निपटने का या पार पाने का हौसला भी है। बादल राग कविता निराला की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इसमें निराला बादलों को विप्लव के वीर कहकर संबोधित करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से किसान के लिए बादल ज़रूरी है। वे कहते हैं रुद्ध कोश हैं क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक से कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। अगर हम सुमित्रानंदन पंत जी की बात करें तो वे गुंजन कविता संग्रह में एक कविता उनकी है तुम्हारी आंखों का आकाश। उसमें वे बताते हैं कि प्रकृति का मनुष्य से कितना गहरा संबंध है। वे कहते हैं तुम्हारी आंखों का आकाश, सरल आंखों का नीला आकाश, खो गया मेरा खग अनजान, मृगेक्षणी इनमें खग्य अज्ञान, देख इनका चिर करुण प्रकाश, अरुण कोरों में उषा विलास, खोजने निकला निभृत निवास, न जाने क्या क्या ले अभिलाष, खो गया बाल विहग नादान, तुम्हारे नयनों का आकाश, सजल श्यामल अकूल आकाश। इस तरह से पंत जी प्रकृति और मनुष्य के जुड़ाव को रेखांकित करते हैं। और जो छायावादी चतुष्टय की जो चौथी महत्वपूर्ण कवयित्री महादेवी वर्मा हैं, वे रश्मि कविता में अपने प्रकृति प्रेम को इस तरह से कुछ बताते हुए प्रतीत होती हैं कि चुभते ही तेरा अरुण बाण, बहते कन कन से फूट फूट, मधुके निर्जर से निर्जल गान, मधुके निर्झर से सजल गान, इन कनक रश्मियों में था लेता हिलोर तम सिंधु जाग, बुदबुद से बह चलते अपार, उसमें वेगों के मधुर राग, बंती प्रवाल का मृदुल कूल, जो क्षितिज रेख थी कुहर मलान। महादेवी जी की महत्वपूर्ण रचना एक मेरा परिवार संस्मरण भी है, जिसमें वे अनेक पालतू पशुओं के बारे में महत्वपूर्ण संस्मरण लिखकर उन्हें याद करती हैं, जो उनकी गहन संवेदनशीलता का परिचायक है। केदारनाथ अग्रवाल ने फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह में अनेक प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी हैं, जिसमें एक कविता है आज नदी बिल्कुल उदास थी। उसमें केदारनाथ अग्रवाल जी लिखते हैं आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव वापस घर आया। अगर बाबा नागार्जुन को देखें तो वे
अपने अपने खेत में कविता में मनुष्य द्वारा बाजारू चीज़ों से खेती के साथ साथ मनुष्यता को भी बचाने की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि रासायनिक उर्वरक रूपी जो कृत्रिमता हमने अपनी कृषि में शामिल की है, उसकी जगह हम प्रकृति की ओर लौटें, प्राकृतिक चीज़ों की ओर लौटें, जैविक खेती की ओर लौटें। वे कहते हैं कि अपने खेत में हल चला रहा हूँ, इन दिनों बुआई चल रही है, इर्द गिर्द की घटनाएं ही मेरे लिए बीज जुटाती हैं। हाँ, बीज में घुन लगा हो तो अंकुर कैसे निकलेंगे। जाहिर है बाजारू चीज़ों की निर्मम छटाई करूँगा। खाद और उर्वरक और सिंचाई के साधनों में भी पहले से ज़्यादा ही चौकसी बरतनी है। मकबूल फ़िदा हुसैन की चौंकाऊ या बाजारू टेक्निक हमारी खेती को चौपट कर देगी। त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिवादी त्रयी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। वे संध्या ने मेघों के कितने चित्र बनाए शीर्षक से कविता में प्रकृति के ऐसे चित्र उकेरते हैं कि जिन्हें निरखते निरखते मनुष्य के दृग भी हार जाते हैं। वे कहते हैं कि संध्या ने मेघों के कितने चित्र बनाए, हाथी घोड़े पेड़ आदमी जंगल क्या क्या नहीं रच दिया, और कभी रंगों से क्रीड़ा की आकृति नहीं बनाई, कभी चलाए झीने से बादल जिनमें चटकीली लाली उभर उठी थी, जिनकी आभा हरियाली पर थिरक उठी थी जाते जाते क्षितिज पटी पर, विविध रूप आकार बदलते से ज्यों नहाए हुए प्रकाश और छाया में अपना पद ले, रात उतर आई दिखलाए दिए सितारे, पेड़ गांव अस्पष्ट दिखे मानव द्रगहारे। अज्ञेय की कविताएं अगर हम देखें तो उसमें प्रकृति यत्र तत्र सर्वत्र दिखती है, लेकिन मेरे विचार से उनकी हिरोशिमा कविता मनुष्य की प्रकृति के छेड़छाड़ के दुष्परिणामों को बहुत स्पष्टता से बताती है, और इस कोरोना के संकट में मनुष्य को सावधान भी करती है कि अगर तुमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की तो हिरोशिमा जैसी घटना भी हो सकती है और कोरोना जैसी घटना भी हो सकती है। वो कहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। और इस कविता के अंत में वो कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। मुक्ति कुबोध की जो कविताएं हैं उनमें प्रायः सभी में उनके मन का उत्ताप और बेचैनी हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हम पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित उनकी कोई कविता देखें तो एक कविता उनकी है बेचैन चील। वो इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इस कविता में वो कहते हैं कि बेचैन चील उस जैसा मैं पर्यटनशील प्यासा प्यासा देखता रहूँगा दमकती हुई झील, या पानी का कोरा झांसा जिसकी सफ़ेद चिलचिलाहटों में है अजीब झनकार एक सूना। भवानी प्रसाद मिश्र की कई कविताओं में पर्यावरण के प्रति उनका अनुराग दिखता है, प्रकृति का संरक्षण दिखता है, और सतपुड़ा के जंगल कविता में वो पर्यावरण की विशिष्टता दिखाते हैं। लेकिन मैं इस समय उनकी दूसरी एक कविता जंगल के राजा का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें वे जंगल के राजा शेर को क्रूर शिकारियों से बचकर रहने की अपील करते हुए नजर आते हैं, और प्रकारांतर से हमें भी वो इसी तरह का संकेत देते हुए प्रतीत होते हैं। जंगल के राजा सावधान, ओ मेरे राजा सावधान, कुछ अशुभ शकुन हो रहे आज, जो दूर शब्द सुन पड़ता है वो मेरे जी में गड़ता है, रे इस हलचल पर गिरेगा आज, ये यात्री या कि किसान नहीं, उनकी सी इनकी बान नहीं, चुपके चुपके यह बोल रहे, यात्री होते तो गाते तो, आगी थोड़ी सुलगाते तो, ये तो कुछ विश्वा बोल रहे, वे एक एक कर बढ़ते हैं, लो सब झाड़ों पर चढ़ते हैं, राजा झाड़ों पर है मचान, जंगल के राजा सावधान। इसी तरह केदारनाथ सिंह की भी अनेक कविताएं हैं जिनमें प्रकृति पृथ्वी और इसके परिवेश की चर्चा की गई है, लेकिन उनकी एक महत्वपूर्ण कविता है ओ मेरी उदास पृथ्वी, जो इस प्रकृति और समकालीन जो संकट है इसके संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। वो कहते हैं घोड़े को चाहिए जई, फुल सुंघनी को फूल, टिटहरी को चमकता हुआ पानी, बिच्छू को विष, और मुझे ओ मेरी घूमती हुई उदास पृथ्वी, मुझे सिर्फ तुम। हरिवंश राय बच्चन भी अपनी एक कविता संग्रह हलाहल की एक कविता और यह मिट्टी है हैरान में मनुष्य को प्रकृति के दोहन के दुष्परिणामों से आगाह करते हुए बोलते हैं कि और यह मिट्टी है हैरान, देख कर तेरे अमित प्रयोग, मिटाता तू इसको हर बार, मिटाने का इसका तो ढोंग, अभी तो तेरी रुचि के योग्य नहीं इसका कोई आकार,
अभी तो जाने कितनी बार मिटेगा बन बन कर संसार। ये जो संसार को मिटाने का हमारा जो क्रूर षड्यंत्र हम मनुष्यता ही हमारी रच रही है, उसके प्रति ये कविता बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें सचेत करने का काम करती है। कविवर गोपाल दास नीरज प्रकृति के निष्ठुर दोहन के भयानक परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कहते हैं कि करती है जब विद्रोह प्रकृति, होकर अधीर आदमी स्वयं तब अपनी मौत बुलाता है। जब बम आजमाता है निज पौरुष निर्बल पर, तब उसका ही निर्माण उसे खा जाता है। ये कविता स्पष्ट है कि चीन ने जो किया है उसका जो खामियाजा है वो चीन ही नहीं पूरी दुनिया भुगतेगी। तो कभी भविष्य दृष्टा होता है, कभी अपने समय से आगे की रेखाओं को देख लेता है और अपनी कविताओं के माध्यम से उसे प्रस्तुत करता है। नीरज जी की ये कविता उसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक कविता लिखी है, हिरोशिमा की पीड़ा। इसमें वे वैज्ञानिकों से प्रश्न करते हैं जिन्होंने क्रूर परमाणु बम बनाया, और वो उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि किसी रात को मेरी नींद अचानक खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सोए होंगे। क्या उन्हें एक क्षण के लिए सही यह अनुभूति नहीं हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ? यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। राजेश जोशी अपने चाक्षुष बिंबों के माध्यम से प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं। उनकी एक कविता है पृथ्वी का चक्कर, जिसमें वे कहते हैं कि यह पृथ्वी सुबह के उजाले पर टिकी है और रात के अंधेरे पर, यह चिड़ियों के चहचहाने की नोक पर टिकी है और तारों की झिलमिल लोरी पर। तितलियां इसे छूकर घुमाती रहती हैं एक चाक की तरह। तो ये चाक की तरह ही पृथ्वी सुबह के उजाले पर टिकी है, लेकिन अगर चिड़ियां नहीं चहचहाई, यानी प्रकृति हमारी संरक्षित नहीं हुई, तो हमारी पृथ्वी का घूमना भी बंद हो जाएगा। और अंत में मैं एकांत श्रीवास्तव की एक महत्वपूर्ण कविता के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि सूरज और चांद को लग गया ग्रहण, डालियों में फंस गए विष बुझे तीर, नदियों में घुल गया हवाओं का लहू, फूलों पर बैठ गई बारूदों की गंध, क्या छोड़ जाऊंगा विरासत में आखिर, क्या छोड़ जाऊंगा। ये सवाल समूची मानवता को अपने अंदर झांक कर अपने आप से करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे। अगर इसी तरह हम पर्यावरण का शोषण करते रहे, इसी तरह हम मनुष्यता के प्रति अपने जिम्मेदारियों को भूलकर इस तरह के संकट उत्पन्न करते रहे, तो मनुष्यता बहुत दिनों तक जीवित रह पाएगी, इसमें मुझे संदेह है। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, मनुष्यता का संरक्षण करें, संसार का संरक्षण करें, सृष्टि का संरक्षण करें, ब्रह्मांड का संरक्षण करें और प्रकारांतर से अपना भी संरक्षण करें। तभी हम दुनिया को एक जीने योग्य संसार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।